सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम दहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम दहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि रखे राम दहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम दहि विधि रहिए। जितना हो सके बंधुओं प्रभु के नाम का आश्रय लें। इच्छाएं अपने आप निकलती जाएंगी अंदर से। सुदामा जी के अंदर इच्छा नहीं है, कमियां बहुत हैं। जीवन में है तो कुछ भी नहीं। यदि सुदामा जी का घर देखो तो 4 दीवारी खड़ी है पर छत का ठिकाना नहीं। गर्मी में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में, हर स्थिति में टूटे फूटे छप्पर के नीचे रहते हैं। है तो कुछ भी नहीं, लेकिन शांति इसीलिए है क्योंकि पाने की इच्छा भी नहीं है। हमारे ब्रज में कहावत है, कभी तो घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। हर प्रकार का समय आता है जीवन में। कभी तो खूब घी के पकवान खाते, कभी थोड़े चने में गुजारा करना होता है, कभी वो भी नहीं मिलता। देखो 2 संत, 2 महात्मा मिले, ध्यान से सुनना। 2 फकीर मिले तो एक ने दूसरे को पूछा कि भैया कहो कैसी कटती है। बोले महाराज बहुत अच्छी कटती है। कैसे कटती है? बोले मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो सो जाते हैं, ऐसे कटती है। तो महात्मा ने कहा ये क्या खाक कटती है? अरे ऐसे तो एक कुत्ते की भी कटती है। कुत्ते को भी मिलता है तो खा लेता है, नहीं तो सो जाता है। ये क्या खाक कटती है? बोले फिर तुम्हारी कैसे कटती है? तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारी तरह नहीं कटती। मिला तो खा लिए, नहीं तो सो गए। मालूम है कैसे कटती है? मिलता है तो बांट के खाता हूं और नहीं मिलता तो 2 माला ज्यादा करता हूं कि परमात्मा बड़ी कृपा की तूने भोजन में मन लग जाता, इससे तो अच्छा तेरे चरणों में ही मन लगा रहे। नहीं दिया तो अच्छी बात। तो फकीरों की तो, संतों की, भक्तों की तो दुनिया ही अलग होती है बंधुओं। सुदामा जी के जीवन में अभाव बहुत है, कमियां बहुत हैं, पर जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है। और क्यों नहीं है? अभाव है पर अभाव का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हृदय में परमात्मा के लिए भाव भरा हुआ है। और जहां भाव होता है ना, वहां अभाव का प्रभाव नहीं पड़ता कभी। आप लोगों को भी मैं कहूंगा बंधुओं, गरीबी अमीरी से ऊपर उठो, मेहनत तो करो, पर यह मत भूलो कि किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा। जो लिखा के लाए हो वो तो भोगना है यहां। जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा। तो मेहनत तो करो, लेकिन केवल इस चक्कर में मत पड़े रहो कि हम अमीर हो जाएं, हम गरीब ना रहें। एक सूत्र है जो भागवत जी का मैं हमेशा कथा में दिया करता हूं, आप लोगों को भी जरूर दूंगा। याद रखना इस बात को, जीवन में न अमीर रहना न गरीब रहना, न अमीर रहना न गरीब रहना। रहना हो तो प्रभु के करीब रहना हमेशा। परमात्मा के करीब रहोगे तो गरीबी में भी आनंद आएगा, अमीरी में भी आनंद आएगा। तो सुदामा जी का जीवन दिव्य है। बाद में एक बार पत्नी ने इनको कहा था कि महाराज, हमने सुना है द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, कभी अपने मित्र के द्वार पर थोड़ा कुछ मांगने जाओ ना। सुदामा जी ने कहा, खबरदार सुशीला, दोबारा नहीं कहना ये बात। मैं अपने मित्र से मांगने जाऊं? नहीं। अरे यदि मांगने चला गया तो मेरी तो मित्रता टूट जाएगी उससे। आज कम से कम 100 लोगों के सामने कह तो सकता हूं कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, और मांगने पहुंच गया तो मैं भिखारी हो जाऊंगा, वो दानी हो जाएगा।
तो कृष्ण को मेरा मित्र ही रहने दे, मुझे भिखारी मत बना। सुशीला बोली कि महाराज माफ करना, मेरे से गलती हो गई, मैं कहना कुछ और चाह रही थी, मुख से कुछ और निकल गया। आप मांगने मत जाओ, दर्शन करने ही चले जाओ। हां, ये बात सुनकर थोड़ा सा सुदामा जी महाराज को अंतरात्मा से आनंद मिला और कह रहे हैं भागवत में कि अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ सुशीला, तूने मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि जीवन का आनंद तो कृष्ण के दर्शन में है, जीवन का लाभ भगवान के दर्शन में है। ये सुदामा जी कह रहे हैं अयम ही परमो लाभ है, यही है सबसे बड़ा लाभ, कृष्ण दर्शन है, उत्तम श्लोक दर्शन। जाऊंगा जरूर मिलने, लेकिन देख सुशीला, घर में कुछ है कृष्ण को देने के लिए? रसोई में गई तो क्या देखा, सारे पात्र खाली पड़े हैं, चावल का दाना भी नहीं है घर में। सुशीला जी ने मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे पति कहीं जाना भी कैंसिल न कर दें, पोस्टपोन न कर दें, कह दें फिर जाऊंगा कभी। आज तो इनको भेज कर ही रहूंगी प्रभु के चरणों में। तो 4 घरों में गई है, याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्राण पृथक तंडुलान। 4 घरों में जाकर 4 मुट्ठी तंडुल यानी चिड़वा, चावल समझ लो, वो मांग कर लाई है। सुदामा जी का एक फटा पुराना दुपट्टा था, उसमें वो 4 मुट्ठी चावल रखे, जैसे तैसे एक पोटली बना दी और पकड़ा दी कि आप ले जाइए और अपने मित्र को देना। सुदामा जी की आंखों में वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली देखकर आंसू आ गए। बोले सुशीला, आज तूने मेरी लाज रख ली, क्योंकि जाता तो मैं वैसे भी, पर यदि खाली हाथ जाता तो कहीं मेरे कृष्ण को यह ना लगता कि मैं उससे मांगने आया हूं। आज तूने मेरी लाज रख ली, क्योंकि अब मैं मांगने नहीं, अब तो मैं मेरे मित्र के लिए कुछ लेकर जा रहा हूं। अब मैं सिर उठा के जा पाऊंगा। खाली हाथ जाता तो दुनिया कहती देखो मांगने जा रहा होगा, पर अब मैं कह सकता हूं कि कन्हैया मैं लेने नहीं आया, मैं तो तुझे देने आया हूं कुछ। सुशीला, तूने मेरी लाज रख ली। तो 4 मुट्ठी चावल की वो पोटली लेकर सुदामा जी प्रभु नाम गाते हुए चले हैं। चलते गए, रात हो गई। एक पेड़ के नीचे लेट गए कि अब आगे की यात्रा सुबह उठ के करूंगा, क्योंकि नंगे पैर हैं, कांटे लग रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उधर द्वारिकाधीश को भी मालूम चल गया कि मेरा मित्र भी निकल पड़ा है मेरी ओर आने के लिए। प्रभु ने क्या किया, तुरंत अपनी योग माया को आज्ञा दी है और योग माया ने सोते हुए सुदामा जी को पेड़ के नीचे से उठाकर द्वारिका पहुंचा दिया। जब सोए थे तो द्वारिका से दूर थे, बहुत जंगल में पेड़ के नीचे। आंखें खुली तो द्वारिका आ गई। कहने का मतलब, मेरे प्रभु कहते हैं तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा के तो देख, कोशिश तो कर, प्रयास तो कर, एक पग आगे तो बढ़ा मेरी ओर। बांके बिहारी कहते हैं तूने एक कदम बढ़ाया तो मैं तेरी ओर 100 कदम बढ़ने को तैयार बैठा। तू बढ़ तो सही, मैं 100 कदम बढ़ने को तैयार। आज सुदामा जी ने आंख खोलकर देखा, चारों तरफ महल ही महल खड़े हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी को पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है, हम तो जंगल में सोए थे, ये कहां आ गए? तो किसी ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता ए द्वारिका 6। अब द्वारिका तो गुजरात में थी ना, आज भी द्वारिकापुरी हम जाते हैं गुजरात में, तो वहां भाषा भक्त ऐसे ही बोलते हैं, आऊं छू गऊ छू गुजराती में। तो सुदामा जी ने पूछा कि भाई ये कौन सी जगह? वहां के किसी लोकल व्यक्ति ने, किसी यदुवंशी ने कहा, ब्राह्मण देवता ए द्वारिका 6। अब सुदामा जी को लगा कि क्या द्वारिका 6 है? प्रेम से को श्री राधे। अब वो तो बोलने का कायदा है, वहां की भाषा है भाई गुजराती, बड़ी मीठी है। पर सुदामा जी को लगा कि शायद ये कह रहा है द्वारिका 6। अब गुजराती में 6 माने है, ये द्वारिका है।
उनको लगा कि शायद 6 होंगी। सुदामा बोले भैया फिर ये बताओ ये कौन से नंबर की है, 6 में से ये कौन सी है? बोले नहीं महाराज आप गलत समझ गए, एक ही द्वारिका है, आप द्वारिका में ही खड़े हो, यही है द्वारिका, आइए। सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो द्वारिकाधीश की कोई लीला हो रही है, हम द्वारिका पहुंच गए। रुक्मणी जी के उस विशाल महल के सामने आ गए और द्वारपालों को कहा कि भैया हमें अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा कि हे विप्रदेव थोड़ा आप बताइए कि किससे मिलना है, क्या काम है, किस गांव से आप आए हो? सुदामा बोले भैया मेरा कोई ऐसा इंट्रोडक्शन तो है नहीं, कोई लंबा चौड़ा मेरा परिचय नहीं है, मैं क्या बताऊं। यदि कृष्ण से कुछ कहना आवश्यक है तो बस अंदर जाकर इतना कह देना कि बचपन का सखा सुदामा मिलने आया है, बस मेरा कन्हैया इतने में ही सब समझ जाएगा। द्वारपाल बोले कि ठीक है आप बैठिए, हम अभी आते हैं। अब एक थोड़ा सा बात मैं यहां क्लियर कर दूं आपको। कई बार क्या होता है, कुछ वक्ताओं से मुझे लोगों ने बताया कि ऐसा सुना गया है कि द्वारपाल सुदामा जी को धक्का देते हैं, अपमानित करते हैं, भगाते हैं कि अरे गरीब तू कहां से आ गया, ऐसा कुछ लोग बोलते होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुदामा जी का कोई अपमान नहीं हुआ, भगवान के किसी द्वारपाल ने धक्का नहीं दिया, बड़े प्यार से बिठाया है। केवल इतना कहा है कि आप अपना परिचय दे दो बस, ताकि हम भगवान से पूछ सकें। और वो तो मर्यादा है भाई, जो द्वार पर खड़ा है उसको ये मर्यादा निभानी पड़ेगी। तो सुदामा जी को कोई धक्का नहीं दिया गया। वैसे भी बंधुओं संसार के द्वार पर धक्के मिलते हैं, मेरे बांके बिहारी के द्वार पर कभी ठोकर नहीं मिलती है, परमात्मा के द्वार पर ठोकर नहीं मिलती। जहां मिले समझ लेना भगवान नहीं है वहां, उनका द्वार तो सबके लिए खुला हुआ, कोई भी आ जाए। द्वारपाल अंदर गए, कृष्ण बैठे हैं सिंहासन पर। द्वारपालों ने जाकर भगवान के आगे सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन किया। एक बड़े महान कवि हुए श्री नरोत्तम जी, उन्होंने इस सुदामा चरित्र को अपने कवित्वों में गाया है, नरोत्तम जी ने। तो ये उन्हीं का लिखा हुआ कवित्व है। द्वारपाल भगवान को क्या कह रहे हैं, सुदामा जी की दीन दशा कैसी है, नरोत्तम जी के शब्दों में सुनिए। कि शेष पगान जदा तन में प्रभु जान के आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान को नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज द्वार बनाए का रयो चकिसा। वसुधाभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहते हैं कि प्रभु आज आपके द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन, बहुत गरीब सा एक ब्राह्मण खड़ा है। भगवान ऐसा गरीब ब्राह्मण आज से पहले कभी द्वारिका में नहीं देखा गया ना। उसके शरीर पर, तन पर न तो कोई अंगवस्त्र है, कोई दुपट्टा, कोई बगलबंदी, कोई अंगरखा, कुर्ता, कुछ भी नहीं। हां उसने एक धोती तो पहनी है, पर वो भी जगह जगह से फटी हुई। हमें लगता है सालों से वो इसी धोती को पहन रहा है, इसी को धो रहा है। पैरों में जूती का तो कोई ठिकाना नहीं। आपके इन महलों को बड़ा आश्चर्यचकित होकर देखता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में इतने बड़े महल कभी नहीं देखे। और इससे भी बड़ी बात तो यह है, प्रभु ऐसा वो गरीब ब्राह्मण आपको अपना मित्र बता रहा है। देखो अब तक तो भगवान शांत बैठे थे, जैसे ही कहा मित्र बता रहा है, लगा मानो समाधि खुल गई। आंखें खोलकर कृष्ण बोले
उसका नाम बताओ मुझे जल्दी, उसका नाम क्या है? तो कहा कि आप इतने उतावले मत होइए, प्रभु उसका नाम सुदामा है। और बस सुदामा सुनना था, मेरे प्रभु सिंहासन से कूद पड़े हैं। सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा सखा आ गया। द्वार की ओर दौड़े हैं और द्वार पर जाकर सुदामा जी को अंक में भर लिया, छाती से लगा लिया। देवता जय जयकार करते हैं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। मेरे प्रभु ने हृदय से लगा लिया। आज मेरा निष्काम भक्त मेरे द्वार पर आया है। मांगने वाले तो बहुत आए अभी तक, आज कोई निष्काम आया है द्वार पर, इसीलिए दौड़े। सारी सभा देख रही है, रानियां हैरान हैं, आज ही कौन आ गया? ऐसे तो कृष्ण कभी अपने पिता वसुदेव के लिए भी नहीं भागे, ऐसे तो कभी बलराम के अपने भाई के लिए भी नहीं भागे, आज ही कौन आ गया? आप भी ध्यान रखना बंधुओं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं। भला जो तुम चाहो अपना तो मांगना छोड़ दो इनसे, जो इनसे कुछ नहीं चाहता उसे आवाज देते हैं। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। केवल मांगते रहोगे तो ठीक है, दुनिया की वस्तुएं तो मिल जाएंगी, पर बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। वो तो किसी सुदामा जैसे निष्काम को मिलते हैं। अंदर लेकर आए, किसी दूसरे आसन पर नहीं बिठाया। जिस राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश बैठते हैं, उस राज सिंहासन पर अपने परम भक्त श्री सुदामा जी को प्रभु ने बिठा दिया, ऊपर सबसे। और ऐसा भी नहीं कि अपने लिए कोई दूसरा सिंहासन लगवाया हो, सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठाया और मेरे बांके बिहारी सुदामा जी के चरणों में जाकर बैठ गए हैं नीचे। चाहते तो अपने लिए भी एक सिंहासन लगवा सकते, चरणों में बैठे। और भगवान बोले कि आज मेरे द्वार पर केवल मेरा मित्र नहीं आया, आज एक सदाचारी ब्राह्मण आया है, आज एक संत आया है, आज एक सच्चा फकीर आया है। मैं इनके चरण धोऊंगा। चरण धोने के लिए जल मंगवाया, पर जब चरणों में बैठे, चरण धोने लगे, हाथ में चरणों को लिया, तो क्या देख रहे हैं प्रभु? पैरों में कांटे लगे हुए, छाले भी पड़े हुए, थोड़ा सा रक्त भी बह रहा है, खून भी निकल रहा है। ये देखकर भगवान रो पड़े। भगवान कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेबान सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पड़ा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के पैरों में जब ये कांटे, जब ये छाले मेरे प्रभु ने देखे, भगवान रो पड़े। मित्र, तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट है, पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? तुम आए इतने न कितने दिन खोए, कहां रह गए तुम? इतने दिन बाद आए हो। प्रभु ने जल की झाड़ी से हाथ भी नहीं लगाया, अपने अश्रुपूरित नेत्रों से, अपने आंसुओं से चरण धो दिए सुदामा जी। हाँ, आंसुओं से इसलिए भी धोए हैं बंधुओं, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरा मित्र बड़ा चल के आया है। आप लोगों ने कभी ये किया है या नहीं? हमारे यहां तो जब जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं या वृंदावन की परिक्रमा देते हैं, जब बहुत परिक्रमाएं लगाते हैं,
तो परिक्रमा लगाने के बाद घर आते हैं तो थोड़ा गर्म पानी में पैर डाल के बैठते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है गर्म पानी में पैर डाल के बैठो तो पैरों की थकान चली जाती है। आज भी हमारे यहां जब भक्त लोग खूब परिक्रमा देते हैं तो फिर आने के बाद थोड़ी देर गर्म पानी में पैर डालते हैं, गर्म पानी से थोड़ा थकान दूर होती है। मेरे प्रभु ने आंसुओं से चरण क्यों धोए? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि झाड़ी में जो जल रखा है वो तो बड़ा ठंडा है, लेकिन आंखों के आंसू तो गर्म होते हैं ना, तो गर्म आंसुओं से चरण धो रहे हैं ताकि मेरे मित्र की थोड़ी सी थकान दूर हो जाए, थोड़ी थकावट सुदामा जी की दूर हो जाए। आप बताओ इतना दयालु और कौन हो सकता है? भागवत में भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को आगे 11वें स्कंद में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंग्रि रेणु भी। वाह! मेरे बांके बिहारी कह रहे हैं भैया मेरा एड्रेस नोट कर लो थोड़ा, शायद आपको वैकुंठ में मैं न मिलूं, शायद मैं तुमको गोलोक में न मिलूं, मेरा ये पक्का एड्रेस नोट कर लेना। भगवान कहते हैं तुम्हें किसी राजा महाराजा के महल में नहीं मिलूंगा, लेकिन कोई सच्चा संत, कोई सच्चा ब्राह्मण जिसने जीवन भर मुझे पुकारा, जिसने जीवन भर केवल मेरा ही आनंद लिया, मेरा ही दर्शन किया, जिसने मुझे समर्पण कर दिया, मैं तुमको और कहीं नहीं मिलूंगा। ऐसे किसी संत के चरणों के पीछे पीछे चलता हुआ, उसके चरणों की धूल लेकर अपने सिर पर लगाता हुआ मैं तुमको मिल जाऊंगा। इतनी बड़ी बात मेरे प्रभु कह रहे हैं, अनुब्रजाम्य हम अंघ्रि रेणु ही। उसके चरणों की धूल को लेने के लिए मैं उसके पीछे पीछे तो मैं जाता हुआ मिल जाऊंगा। ऐसा कोई महात्मा जो निरपेक्ष है, किसी से अपेक्षा नहीं। तो सुदामा जी के आंसुओं से चरण धोए। सुदामा जी भी रोने लगे, बोले कन्हैया मैं तो ये सोचकर आया था कि तुम पहचानोगे भी या नहीं मुझे। अरे बचपन में सांदीपनी जी के आश्रम में 64 दिन का ही तो खाली साथ था। कल आप सुन रहे थे ना, भगवान जब पढ़े थे गुरुकुल में 64 दिन रहे थे, केवल 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया था। सुदामा जी कहते हैं मैं तो सोच के आया था कि पहचानोगे भी या नहीं, कौन याद रखता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है व्यक्ति तो अपनों को ही भूल जाता है। आप किसी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कोई बचपन का मित्र आ जाएगा, आप पहचानोगे भी नहीं, अरे होगा बचपन में पढ़ा होगा साथ में, अब हमें क्या मतलब उससे। लोग नहीं पहचानते। गम उठाने की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं। गम उठाने की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाते नहीं तरीके से और दिल मिलाने की बात करते हैं। ऐसे लोग हैं संसार में। सुदामा जी बोले कि मैं तो ये सोच के आया था कृष्ण कि तू भले ही ना भी मिले तो मैं दूर से ही किसी तेरे महल की खिड़की से तुझे देखकर चला जाऊंगा, या तू खिड़की से भी न दिखाई दे तो मैं तेरी चौखट को इस सिर झुका के प्रणाम करके चला जाऊंगा। लेकिन तूने तो इतनी कृपा कर दी, तू तो मुझे गोद में उठा के महल में लाया, और कन्हैया तेरे जैसा दयालु कौन होगा, तूने तो सिंहासन पर बिठाकर मुझे द्वारिका का राजा ही बना दिया। इतनी करुणा, इतनी दया, इतनी कृपा, ऐसी करुणा किसी में नहीं हो सकती। सुदामा जी भी गदगद हो गए। बाद में फिर जब चरणों की पूजा हो गई है, श्री सुदामा जी महाराज भगवान को कहते हैं कृष्ण मित्र अब हमें थोड़ा स्नान भी करवा दे, क्योंकि कल से चले हैं, बड़ी मुश्किल में तो आए हैं, हमने तो अभी तक स्नान भी नहीं किया, स्नान तो करवा दे। भगवान बोले आप चिंता नहीं करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बैठे रहो, मैं यहीं बैठे बैठे आपको स्नान करवा दूंगा। रानियों को आज्ञा दी कि जाओ हमारे मित्र स्नान करेंगे, सब जल भर के लाओ। रानियां गई हैं, सब एक एक कलश जल भर के ले आई हैं। अब देखो जैसे ही सुदामा जी ने वो लंबी लाइन देखी, सुदामा जी बोले कि कन्हैया मित्र ये सब कौन है? भगवान धीरे से कान में बोले कि सुदामा जी न पूछो तो अच्छा है। वो सारी रानियां खड़ी हैं, सब जल लेके आ गए।
भगवान बोले मित्र न पूछो तो अच्छा है। अरे नहीं कन्हैया बता तो सही ये सब कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी द्वारिका की स्त्रियां रोज तेरा अभिषेक करने तो नहीं आती। भगवान बोले मित्र कैसी बात कर रहे हो। अरे ये द्वारिका की नहीं, ये सब मेरी स्त्रियां हैं। अच्छा कन्हैया तेरी है, तो फिर ये भी बता दे कितनी है। भगवान बोले कि मैं कह रहा हूं ना न पूछो तो अच्छा है। अरे नहीं कन्हैया बता तो सही कितनी है, क्योंकि लाइन शुरू कहां से हो रही है वो तो मैं देख रहा हूं, और लाइन खत्म कहां हो रही है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो बता तो सही कितनी है। बार बार पूछने लगे। भगवान बोले मित्र तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाते हो, कितनी है कितनी है कितनी है। अरे बस 16,108 ही तो है, और कितनी है, ज्यादा थोड़ी है। सुदामा जी बोले कन्हैया भैया विवाह तो तैने इतने किए, लेकिन मुसीबत तो मेरी आ गई। बोले वो कैसे। अरे एक कलश होए तो मैं स्नान करूं, 2 कलश होए तो स्नान करूं, 10-20 कलश भी होए तो मैं स्नान करूं। यहां तो 16,108 कलश हैं, और यदि इतने कलशों से मैंने स्नान कर लियो तो मेरा तो 1.5 पा हड्डी को शरीर है, मैं तो यही गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण मैं तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो भगवान बोले बात तो ठीक है, क्या करें। प्रभु ने रानियों को देखकर कहा कि देखो ऐसा करते हैं, तुम सब मत डालो, कोई भी एक आगे आओ और हमारे मित्र पर जल डालो। रानियों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, आप बताओ कौन सी आगे आए। ऐसे कैसे आपने कह दिया एक आगे आ जाए, आप बताओ ना कौन सी आए आगे, कौन जल डाले। अब भगवान एक की ओर उंगली उठाते और पीछे वाली आंख निकालती कि मैं भी खड़ी हूं लाइन में, क्या इसी की सेवा लोगे, लाइन में मैं भी हूं। अब पीछे वाली की ओर उंगली ले जाते तो उसके पीछे वाली आंख निकालती कि मुझे मत भूल जाना, मैं भी लाइन में खड़ी हूं। भगवान बोले आज तो हम अच्छे फंस गए, ये तो सबकी सब जल डालने आ गए, क्या करूं। उद्धव को बुलाया। उद्धव भैया तू तो बड़ा ज्ञानी है, अब तू ही कोई उपाय बता, मेरे मित्र को स्नान कैसे करवाऊं मैं। उद्धव जी ने थोड़ा अपने ज्ञान का प्रयोग किया, एक रानी को आज्ञा दी और खाली कलश मंगवाया। एक रानी खाली कलश लाई और फिर जितनी भी रानियां हैं सबके कलशों से एक एक चम्मच जल लिया, तो एक कलश पूरा तैयार हो गया। भगवान को दे दिया कि तुम ही कराओ, और भगवान अपने हाथों से अपने मित्र सुदामा जी को स्नान कराते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। स्नान हो गया, प्रभु ने पुराने वस्त्र भी उतरवा दिए, नवीन वस्त्र नए धारण करवाए, और सुदामा जी की तो शोभा देखने लायक है। कहां तो वो फटी धोती, अब राजसी वस्त्र पहनकर बैठे, बड़ा दिव्य रूप है। अंदर लेकर गए, भोजन करवाया। अथोपविश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समरहणम। सुंदर पलंग पर रुक्मणी जी के कमरे में, जहां केवल कृष्ण जाते थे और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। ब्रह्मा ने सपने में भी कभी वो कक्ष नहीं देखा होगा, ऐसा रुक्मणी जी का अलौकिक कक्ष। उसमें लेकर गए, सुदामा जी को शयन कराया, सब कुछ हो गया। एक काम है जो अभी भी रह गया है। क्या? सुदामा जी ने भोजन भी कर लिया, चरण भी धुलवा लिए, स्नान भी हो गया, सो भी लिए, सब हो गया, पर वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली अभी भी बगल में ही लगी हुई है, अभी दी नहीं है भगवान को। ऐसा नहीं है कि देना नहीं चाहते, अरे देने के लिए तो लाए थे, पर दे नहीं पाए। क्यों? मन में संकोच आ गया। क्या मैं 4 मुट्ठी चावल देता हुआ अच्छा लगूंगा? कहीं ऐसा ना हो, देखो अपने अपमान की चिंता नहीं है, कहीं मेरे कृष्ण का अपमान ना हो जाए। अब मान लो मैंने 4 मुट्ठी चावल दे दिए, तो ये रुक्मणी खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है, ये सब रानियां खड़ी हैं, कहीं कोई रानी ये ना कहे कि देखो भगवान ने मित्रता भी की तो देखो कैसे गरीब आदमी से की, इसके पास देने के लिए बस 4 मुट्ठी चावल है, मेरे कृष्ण का अपमान ना हो जाए, इसलिए नहीं दे रहे। पर ध्यान रखना, मेरे प्रभु भी अपना हिस्सा छोड़ते नहीं है। हाँ, आपने ये कहावत तो सुनी होगी
कि जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये तो सुना है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन पाने के बाद जो दबा के बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो थप्पड़ मार के ले भी लेता है। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान दे तो तुम भी सदुपयोग करो, तुम भी अच्छे काम करो, केवल दबा के मत बैठ जाओ, तुम भी उसको थोड़ा अच्छे कामों में खर्च करो। तो सुदामा जी तो बेचारे संकोच के मारे दे नहीं पाए, पर भगवान से नहीं रहा गया। थोड़ी वार्तालाप की है मेरे प्रभु ने, और अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नवा। सुंदर वार्तालाप हुई। भगवान ने अपने आप सुदामा जी से वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली ले ली। सुदामा ने नहीं दी, भगवान ने निकाल ली और उसको खोलकर चावलों को खाया भी है। प्रभु ने भागवत में लिखा है। आप लोग तो ऐसा समझ लो कि बांके बिहारी ने वो सुदामा जी से चावल नहीं लिए। चावलों की क्या कीमत है, चावल नहीं लिए। चावल के बहाने ऐसा लगता है मानो सुदामा जी के जन्म जन्म के कष्ट, जन्म जन्म के दुख, उनकी पीड़ा, बोले वो सब मेरे बांके बिहारी ने ले लिया है। चावल का तो बहाना है केवल, सारे कष्ट ले लिए। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। और सुदामा जी को अनंत सुख भगवान ने दिया है। कमाल की बात थी, जब ये द्वारिका से चले थे वापस, तो भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। पीछे से ही नौकरों को भेजकर इनके घर में सारी व्यवस्था प्रभु ने करा दी, सब दिलवा दिया। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे हैं, रास्ते में क्या कह रहे हैं थोड़ा देखिए। सुदामा जी कहते हैं, सोचते हुए जा रहे हैं अपने घर द्वारिका से, कि क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा जी कहते हैं कि देखो जरा, क्वाहम दरिद्र, मैं तो इस लायक भी नहीं, मैंने जीवन में कोई ऐसा साधन, कोई तप नहीं किया जो मैं कृष्ण के पास भी आ पाता। आज कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दी। क्योंकि सुदामा जी कह रहे हैं, बाहुभ्याम परिरंभित, मेरे परमात्मा, मेरे बांके बिहारी इससे बढ़कर और मुझे दे भी क्या सकते थे। उन्होंने दोनों भुजाएं फैलाकर मुझे गले से लगा लिया, इससे बढ़कर और है भी क्या संसार में। ये सोचते हुए जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि भगवान ने सब भिजवा दिया है पहले ही। वो ये सोचते जा रहे हैं कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया, फिर भी कह रहे हैं कि बड़ी कृपा कर दी। सच्चा भक्त वही है जो हर बात में भगवान की कृपा का दर्शन करे। सुदामा जी महाराज जब अपने घर पहुंचे, वहां तो सारा रंग ही बदल चुका था। जहां पर इनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी ना, विशाल महल खड़ा है वहां। सुदामा जी तो पेड़ के नीचे बैठ गए, झोंपड़ी का अता पता नहीं, पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। सुदामा जी बोले, अच्छो द्वारिकाधीश के पास गए, मेरी मड़ैया की मड़ैया गई और लुगैया की लुगैया गई, मेरी झोंपड़ी का भी पता नहीं और मेरी ब्राह्मणी का भी पता नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। रोने लगे, मेरी ब्राह्मणी, मेरे बच्चे कहां गए। अंदर सुशीला तो महलों में थी, उन्होंने तुरंत देख लिया कि मेरे पति आ गए, नौकरों को भेजा कि बुला के लाओ। नौकर आए, सुदामा जी को अंदर लेकर गए। सुशीला तो आज सजी धजी खड़ी है, सुंदर वस्त्र हैं, साड़ी है, आभूषण हैं, बड़ा दिव्य श्रृंगार है, लगता है कोई बहुत बड़ी रानी महारानी है। सुदामा जी को लगा कि ये कोई शायद रानी है, तो वो जैसे ही आए, सुशीला के सीधे पैरों में गिर गए, चरणों में गिर गए और चरणों में गिर के बोले, महारानी जी मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे सजा मत देना, मैं तो प्रणाम करता हूं। उनको लगा कोई रानी महारानी है, गलती हो गई इसीलिए बुलवा लिया। सुशीला बोली कि आप महाराज गजब कर रहे हो, मैं कोई रानी थोड़ी हूं, मैं तो तुम्हारी पत्नी सुशीला हूं।
जब कहा सुदामा जी के तो होश उड़ गए। सुदामा बोले, सुशीला ये क्या है लीला? लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और तेरे सिर पे दो दो चुटीला, प्रेम से कहो श्री राधे। इतना वैभव, इतना धन, इतनी संपत्ति, ये कहां से आ गया सब? सुशीला हंस के बोली कि महाराज अभी भी नहीं समझ रहे कहां से आ गया। अरे और कौन देने वाला है? जिनके चरणों में आप गए थे उन बांके बिहारी के चरणों से ये सब कुछ आया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बाद में प्रकट होकर भगवान ने कहा भी था कि मित्र ये सब मैंने ही दिया है, तुम इस धन का तिरस्कार नहीं करना, इसका सदुपयोग करना। सुदामा चरित्र के अंतिम श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं कि एतद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात विमुच्यते। जो लोग सुदामा जी के इस प्रसंग को सुनते हैं बंधुओं, उनके हृदय में प्रभु के लिए भाव जागृत होता है और कर्म बंधात विमुच्यते, वो कर्म के बंधन से छूटकर एक दिन बिहारी जी के चरणों में चले जाते हैं, जो सुदामा जी की कथा को सुनते हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा ये दिव्य प्रसंग सुनाया बंधुओं। अब 8:30 तो हो गए हैं, अब मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा। कथाएं तो इतनी है, पूरी रात भी मैं सुनाता रहूं तब भी भागवत के प्रसंगों का अंत नहीं है। पर आगे के प्रसंगों को मैं प्रणाम करते हुए, स्पर्श करते हुए आपको विश्राम की ओर ले चलूं। आप लोग मेरे साथ रहना, फिर बस अभी होली का उत्सव हम मनाएंगे। केवल 10-15 मिनट आप बिल्कुल शांत बैठना। सब एक क्रम भागवत कथा का न टूटे, मैं उस क्रम से ही आपको आगे लेकर चलूं। सुदामा चरित्र सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज सूर्य ग्रहण के पर्व का वर्णन करते हैं। अथई कदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः। सूर्य ग्रहण का पर्व था। भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए और यहां पंच सीमंत क्षेत्र में पवित्र कुंडों में स्नान किया। वसुदेव जी ने सुंदर सुंदर यज्ञ किए। आगे भगवान ने अपने 6 भाई जो कंस ने मार दिए थे, सुतल लोक से राजा बलि के पास से लाकर वो अपनी मां को दिए। सबने देवकी का दूध पिया, सब मुक्त हो गए। भगवान का मिलन ब्रजवासियों से भी हुआ कुरुक्षेत्र में, वो भी सुनाया। रुक्मिणी आदि सब रानियों ने अपने अपने विवाहों की चर्चा द्रौपदी और सुभद्रा जी के साथ की है, वो भी सुखदेव जी ने बताया। बड़ा सुंदर मेरे प्रभु मिथिलापुरी पधारे। मिथिलापुरी के राजा महाराज बहुलाश्व और वहां के एक ब्राह्मण श्रुतदेव, इन दोनों पर भगवान ने कृपा की। अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराया। ये कथा भी सुखदेव जी ने सुनाई। वेद स्तुति का वर्णन है कि जय जय जहिय जामजित दोषग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। वेद मंत्रों ने भागवत के श्लोकों का आश्रय लेकर भगवान का गुणगान गाया। एक वृकासुर नाम के असुर की कथा सुनाई, भृगु जी का चरित्र सुनाया। एक ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा द्वारिका में प्रभु ने अर्जुन के द्वारा कराई। भगवान के सुंदर विहार का वर्णन किया कि द्वारिका में कैसे विहार करते थे प्रभु। बड़ा दिव्य भगवान की लीला है। द्वारिका में सुखदेव जी ने भागवत में बताया, 10वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में, द्वारिका में भगवान जब जो ऋतु चाहते थे वही ऋतु प्रकट हो जाती थी। प्रभु का मन होता है कि बसंत आ जाए तो ग्रीष्म में फिर बसंत आ जाती थी। भगवान का मन होता शरद आ जाए तो वर्षा में शरद आ जाती थी। ऐसा सुंदर विहार। यहां से भागवत का 11वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सुखदेव जी कह रहे हैं कि एवं व्यवसितो राजन
सत्य संकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणाम् संजहरे स्वकुलम विभो। मेरे प्रभु ने एक बार देखा कि मैंने कौरव और पांडवों को मिलाकर महाभारत तो करा दी, पृथ्वी के भार को कम भी कर दिया, पर भगवान कहते हैं मेरा अपना वंश बहुत बढ़ चुका है। मालूम है भगवान के वंश में कितने यदुवंशी थे? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कृष्ण के वंश में लगभग 56 करोड़ यदुवंशी थे। कितने? 56 करोड़। इतना विशाल यदुवंश। तो प्रभु ने संकल्प किया कि मैं जाने से पहले अपने वंश को भी थोड़ा कम करके जाऊंगा, और इसके लिए शाप व्याजेन विप्राणाम, ब्राह्मणों का शाप लगवा दिया जानबूझ के अपने कुल को। कैसे लगवाया? 2 मिनट की कथा है, आप सुनो। विश्वामित्र सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादयः, ये सभी बड़े बड़े महात्मा द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में भजन कर रहे थे। यदुवंशी बालक पास में खेल रहे थे। चारु, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, गदाधर, शांब सब खेल रहे थे। खेलते खेलते मन में आया कि चलो आज इन संतों से थोड़ा मजाक करते हैं। तो परिहास करने के लिए क्या किया? जामवती के बेटे शांब को स्त्री का रूप धारण कराया, स्त्री बनाया, संतों के पास लेकर गए और पूछने लगे कि महाराज आप बताओ, ये गर्भवती स्त्री है, इसको बेटा होगा या बेटी, पुत्र होगा या कन्या? ऐसा कहा। संत तो जानते थे कि ये तो स्वयं लड़का है, ये सब हमसे मजाक कर रहे हैं। शाप दे दिया, अरे यदुवंशी बालकों, हमसे परिहास करते हो, हमारे भजन में विघ्न डालते हो, जाओ इसके कपड़े हटाओगे तो मूसल निकलेगा, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, वो तुम्हारे कुल का नाशक होगा। ये शाप दे दिया। अब डर गए, कपड़े हटाए, जल्दी से मूसल निकला। भगवान के आगे डरते डरते रखा। प्रभु की इच्छा से तो सब हुआ ही था। भगवान ने विचार विमर्श करके उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करवा के द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में सागर की रेती में उसको नीचे गड़वा दिया। एक छोटी सी कील बाकी बची, जिसे तुच्छ समझ के फेंक दिया। एक व्याध था शिकारी, जिसका नाम था जरा। ये जरा नाम का व्याध शिकार खेलता हुआ जा रहा था और उसको वो कील दिखाई दी जो उस मूसल से बची थी। इसको अपने तीर में लगाने के लिए कोई नुकीली वस्तु चाहिए थी, तो वो कील उठा के अपने तीर में लगा ली। शिकार खेलता हुआ आगे चला गया। अब ये कथा बस थोड़ी देर बाद आगे जुड़ेगी, आप याद रखना इस प्रसंग को। यहां से सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग परीक्षित को सुनाया कि गोविंद भुजगुप्ताया द्वारवत्याम कुरुद्वः अवात्सी नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासन लालस। बड़ा एक ज्ञानवर्धक प्रसंग है। मेरे प्रभु ने भागवत में अपने पिता श्री वसुदेव जी को नारद जी का सत्संग दिलवाया है। भगवान यही संकेत कर रहे हैं कि चाहे जीवन में मैं बेटा बन के क्यों ना आ गया हूं, फिर भी सत्संग की तो आवश्यकता सबको है। सत्संग हमेशा करना, इसीलिए मैं कहा करता हूं, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, प्रभु को भी रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, प्रभु को भी रिझाया करो। 2 दिन की बाहरों में मन को न फंसाया करो। संतों का कहना है प्यारे, सत्संग में आया करो। सत्संगः शैवधीर्णिनाम, सबसे बड़ी दौलत मानव की सत्संग है। सताम सज्जनानाम संगः
इति सत्संग है। महापुरुषों का, साधु पुरुषों का, भगवत भक्तों का जो संग है बंधुओं, वही सत्संग है। और गोस्वामी जी ने कहा ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलेगा। तो नारद जी को भगवान ने प्रेरणा की, और नारद जी ने वसुदेव जी को सत्संग दिया। और जिस सत्संग में बड़ा विशेष राजा निमि और नव योगेश्वर संवाद यहां सुनाया गया है। अब समय मेरे पास उतना नहीं है कि मैं विस्तार करूं इस प्रसंग पर। महाराज निमि जनक जी की यज्ञशाला में ऋषभ देव जी के ये 9 बेटे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, चमश, करभाजन, अभिहोत्र और द्रुमिल, ये 9 पुत्र महाराज निमि की यज्ञशाला में पधारे थे। और इनसे 9 प्रश्न और फिर 9 उत्तर महाराज निमि को प्राप्त हुए भागवत में। देवताओं ने प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करके कहा, भगवान जिस कारण से आपका अवतार हुआ था वो कार्य तो लगभग पूर्ण हो गए हैं, आप चाहें तो अब अपने स्वधाम आप पधार सकते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, देवताओं तुम चिंता नहीं करना, मैं बहुत जल्दी अपनी लीला का संवरण करके अपने परम धाम जाऊंगा। श्री उद्धव जी कृष्ण के चरणों में आए हैं। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव, निःश्रेयसाय में प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षणः। उद्धव जी ने आकर भगवान के चरणों में सुंदर प्रश्न किए। और भागवत में इस 11वें स्कंद में प्रभु ने बहुत ज्ञान दिया है। बंधुओं, जैसे गीता में अर्जुन को भगवान ने हर विषय पर खुलकर ज्ञान दिया, ऐसे ही भागवत में श्री उद्धव जी को दिया। सर्वप्रथम तो साधना के पथ पर एक साधक को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए राजा यदु और महाराज दत्तात्रेय जी के बड़े दिव्य मिलन प्रसंग को सुनाया। महाराज यदु जी को दत्तात्रेय जी जो साक्षात विष्णु का ही अवतार है, दत्तात्रेय जी का दर्शन हुआ था। और जिन्होंने भागवत में अपने 24 शिक्षा गुरुओं की चर्चा महाराज यदु जी के साथ की है। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजह, इन सब शिक्षा गुरुओं की चर्चा हुई। उद्धव जी ने पूछा था, भगवान नित्य बद्ध कौन है, नित्य मुक्त कौन है? भगवान ने उत्तर दिया, सुंदर हंसोपाख्यान सुनाया। उद्धव जी के प्रश्न करने पर एक अध्याय में सत्संग की महिमा प्रभु ने बताई, क्रिया योग सुनाया, ध्यान के बारे में बड़ा विस्तार में प्रभु ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनकी चर्चा की। सिद्धियों के बारे में उद्धव जी को बताया। वर्ण और आश्रम दोनों के धर्मों का निरूपण किया। बड़ा सुंदर विभूति योग का एक अध्याय में भागवत में वर्णन प्रभु ने किया। जैसे जैसे उद्धव जी ने प्रश्न किए वैसे वैसे प्रभु ने उत्तर दिए। ऐल गीता भी सुनाई, उज्जैन के ब्राह्मण का प्रसंग भी सुनाया।
अंत में भगवान ने यही कहा कि देखो उद्धव, ये जो मानव जीवन है ये है तो बड़ा दुर्लभ, पर फिर भी मैंने सुलभ कर दिया है। भगवान के उपदेश का सार सुन लेना, क्योंकि विस्तार करने का समय भी नहीं है मेरे पास, तो सार को आप जरूर सुनिए। प्रभु यही कहते हैं कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। भगवान कह रहे हैं उद्धव, ये जो मानव शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, मैंने सुलभ बना दिया, मैंने कृपा करके दे दिया, पर तुम इसका उपयोग एक नौका की तरह करना। कैसे? जैसे एक नाव होती है ना, नाव में बैठकर व्यक्ति पार चला जाता है। भगवान कहते हैं ये शरीर भी मैंने तुम्हें एक नौका की तरह दिया है, और इस शरीर रूपी नौका को खुद चलाओगे तो बड़ी परेशानी होगी, इसीलिए गुरु कर्णधारम, किसी सच्चे सदगुरु का आश्रय ले लो और गुरु के चरणों में इस नौका को छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, फिर मैं अपनी कृपा की ऐसी हवा चलाऊंगा कि तुम्हारे जीवन की नौका भवसागर पार करके सीधे मेरे चरणों में आ जाएगी। पुमान भवाब्दिम नतरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं इस मानव शरीर को पाकर भी यदि कोई तर न पाए, वो तो आत्महति है, आत्महंता है, उसने तो अपने आप को ही खत्म किया। ये मौका दिया है प्रभु ने पार जाने का। बहुत से लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब राम राम जपेंगे। महाराज अभी से कथा सुन के क्या होगा, बुढ़ापा तो आने दो, बुढ़ापे में राम राम कहेंगे। ऐसा नहीं सोचना कभी। हाँ, क्या पता बुढ़ापा आ ही ना पाए, पहले ही गोविंदाय नमो नमः। समय का तो कोई भरोसा नहीं, बुढ़ापे के इंतजार में क्यों। मैं कहा करता हूं जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और याद रखना जवानी ही सुधरने का मौका है। भजन करना है तो बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में तो करोगे ही, शुरू से यदि प्रारंभ कर दिया, बुढ़ापे में अपने आप करोगे। भगवान का भजन शुरू से करो। लोग टाल देते हैं, अरे महाराज भजन तो कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर कभी करेंगे, कहीं करेंगे, लेकिन नहीं। सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं, भगवान उद्धव को भागवत में कह रहे हैं, भैया भजन कल पर कभी या कहीं पर मत टालो, भजन तो आज अभी और यहीं से प्रारंभ कर दो। बाकी सारे काम कल पर छोड़ दो, भगवान का भजन तो आज करो। इसीलिए तो शास्त्र कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर शिक्षा हमें देते हैं। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। चाहे 100 काम छोड़ने पड़ जाए बंधुओं, छोड़ देना। टाइम पर भोजन करना। आप कहोगे कि वो तो हम करते ही हैं। हाँ, टाइम पर तो खाते ही हैं, बिना टाइम के भी कुछ मिल जाए तो छोड़ते नहीं हैं। खाते ही तो रहते हैं सारा दिन, बस मिल जाए। हाँ। मालूम है एक व्यक्ति तो रेल की पटरी पर पड़ा हुआ था, उसके पास में इतनी सारी रोटियां रखी हुई थी। किसी ने पूछा, भैया यहां क्यों पड़े हो, ये कोई लेटने की जगह? अरे घर जाके पलंग पर लेटो, रेलवे ट्रैक पर पड़े। तो उसने कहा तुम अपना काम करो, मैं तो मरने ही आया हूं यहां, मुझे मरना है, मैं तो ट्रेन के इंतजार में पड़ा हूं। तो व्यक्ति ने पूछा कि भाई जब मरने आए हो तो ये बगल में इतनी रोटियां क्यों रखी हैं? तो कहता है क्या इतना भी नहीं जानते? अरे आजकल ट्रेन का क्या भरोसा, लेट हो गई तो भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा, कम से कम खा पी के ही मरूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। मरने को तो तैयार हैं पर भूखे नहीं मरेंगे, खा पी के ही मरेंगे। कोई बात नहीं, भोजन करो, अच्छी बात है। शास्त्र कहता है चाहे 100 काम छोड़ने पड़े, टाइम पर खाओ, अच्छा खाओ, पवित्र खाओ, अपवित्र मत खाओ। और मैं तो कहूंगा ऐसा नियम बना लो कि जो भी खाओ बांके बिहारी को दिखा के खाओ।
परमात्मा को अर्पण करके खाओ। इससे क्रांति आ जाएगी जीवन में। भगवान को दिखा के खाने का नियम बना लिया ना, तो कभी कोई अपवित्र वस्तु नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि फिर तो भोग लगाते समय यही सोचेंगे ना ये पवित्र है या नहीं, क्योंकि भगवान को गंदी चीज तो खिलाओगे नहीं। तुम्हारी रसोई, तुम्हारे घर का वातावरण भी पवित्र होता जाएगा। भगवान को दिखा के खाओ। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ने पड़े छोड़ देना, टाइम पर भोजन करना। चाहे 1000 काम छोड़ने पड़े छोड़ देना, टाइम से स्नान करना। चाहे 1,00,000 काम छोड़ने पड़े छोड़ देना, यदि सामर्थ्य भगवान ने दी है तो दान करना। 1,00,000 काम भी छूट जाएं छोड़ना, पर समय से दान करना। और कोटिम त्यक्त्वा, चाहे करोड़ों काम छोड़ने पड़ जाएं छोड़ देना, पर बांके बिहारी का भजन जरूर करना, अपने इष्ट का भजन जरूर करना। चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, जिसको तुमने माना हो, अपने इष्ट का भजन जरूर करना, हरि को भजना। तो यहां पर मेरे प्रभु ने उद्धव जी को उपदेश किया, अपने चरणों की चरण पादुका उतार के उद्धव जी को दी। विद्रावितो मोह मदांधकारो या आश्रितों में तव सन्निधानात्। उद्धव जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, चरण पादुका सिर पर लेकर उद्धव जी महाराज पधारे। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव तो बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। इधर 13 दिन का पक्ष पड़ा। वैसे तो एक पक्ष 14 दिन का होता है या 15 दिन का होता है, कोई तिथि कभी घटती है बढ़ती है, पर उस समय 13 दिन का पक्ष पड़ा था और ये अपशगुन माना गया। आकाश में धूमकेतु दिखाई दिया, अनेक अपशगुन दिखाई देने लगे, तो भगवान सब यदुवंशियों को लेकर द्वारिका के निकट उसी प्रभास क्षेत्र में आ गए। वहां पर भगवान ने आज्ञा दी तो सब यदुवंशियों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। पहले तो यज्ञ किए, दान किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। फिर बुद्धि ऐसी खराब हो गई कि शराब पीकर यदुवंशी जुआ खेलने बैठ गए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय विपरीत आता है तो बुद्धि भी कई बार अपने आप उल्टी हो जाती। यदुवंशियों की भी बुद्धि पाप में लग गई, जुआ खेलने बैठ गए, शराब पी रखी थी, अब बीच में झगड़ा भी शुरू हो गया। बंधुओं, इन व्यसनों से थोड़ा सा बचना। ये शराब तो ऐसा व्यसन है, न जाने कितने घरों को खा गए। घर का एक आदमी शराब पीता है और सारा परिवार उसका कष्ट भोगता है। बच्चों पर भी कितना गलत असर जाता है। मैं कहा करता हूं, जो पीते हैं ना उनको अच्छी तरह सुनना चाहिए। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। बर्बाद करने आई थी और बर्बाद कर गई। इन व्यसनों से बचो। शराब पीकर यदुवंशी जुआ खेलने लगे, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा हुआ तो शस्त्र निकल आए, शस्त्र निकल आए तो चलने भी लगे। एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर आपस में शस्त्र मारने लगे और लड़कर यदुवंश समाप्त होने लगा। भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और देख रहे हैं सब कुछ अपनी आंखों से। बलराम जी आए, बोले कन्हैया अब मैं समझ गया हूं ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब आप जाने की तैयारी कर रहे हो। तो देखो भगवान, आपने मुझे राम अवतार के समय अपना छोटा भाई लक्ष्मण बनाया था, अब की बार आपने मुझे बड़ा भाई बलराम बनाया है, तो मैं आपको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। प्रभु आप कृपा करो मेरे ऊपर, मैं पहले ही आपसे चला जाऊं, आज्ञा दो। भगवान ने आज्ञा दे दी तो राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम। श्री बलराम जी महाराज प्रणाम करके भगवान को वहीं प्रभास क्षेत्र में सागर के अंदर प्रवेश कर गए और अपने मूल स्वरूप, क्योंकि शेषावतार हैं
तो शेष रूप में जाकर विराजमान हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। श्री बलराम जी के जाने के बाद भगवान तो बैठे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। वही जरा नाम का व्याध, मैंने अभी आपको वो कथा सुनाई थी जिसने अपने तीर में वो कील लगा रखी थी, वो व्याध शिकार खेलता हुआ वहीं आ गया। उसने दूर से भगवान कृष्ण के चरणों को देखा झाड़ियों के बीच में से। उसको क्या लगा, मानो किसी हिरण का मुख है। उसको किसी हिरण की प्रतीति हुई, और वो तो शिकारी था, तो हिरण समझ के अनजाने में तीर छोड़ दिया और भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। पास आकर देखा भगवान को तीर लगा हुआ था, घबरा गया। प्रभु मैंने आपको तीर मारा, इतना बड़ा अपराध, मुझे तो करोड़ों जन्मों के लिए नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं देख व्याध तू चिंता नहीं कर, आज तो तूने मेरा ही प्रिय कार्य किया है, मैं तेरे लिए ही तो यहां बैठा था। तू नहीं जानता पर मैं सब जानता हूं। जिस समय मैं राम बन के अवतार लेकर आया था तो उस समय तू ही बाली था, और मैंने उस समय तुझे छुपकर तीर मारा था। तब से ये तेरा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। लोग कहते थे बाली को छुप के मारा, बाली को छुप के मारा, तो ले आज तूने भी मुझे छुपकर तीर मार दिया, आज मैं तेरे कर्जे से भी छूट गया। भागवत में उसको अखंड भक्ति का वरदान प्रभु ने दिया। आप ये नहीं सोचना कि मेरे प्रभु किसी कर्म के बंधन में बंधे हैं, नहीं नहीं, भगवान तो हम सबके लिए लीला करके बस बताना चाहते हैं कि भैया तुमने कभी कुछ किया होगा तो कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। प्रभु लीला करके बता रहे हैं। परमात्मा कर्म के बंधन में नहीं बंधा, वो तो सदा मुक्त हैं। तो भक्ति का वरदान दिया, विदा किया। भगवान के सारथी दारुक वहां पर आ गए। दारुक को कहा कि दारुक अब तुम्हारी भी सेवा यही विश्राम ले रही है, अब तुम द्वारिका चले जाओ। और द्वारिका में जाकर दारुक अर्जुन को मैं छोड़ के आया हूं, तुम उसको कहना केवल 7 दिन का टाइम है, जितनी भी स्त्रियां बच्चे बाकी बचे अर्जुन तुरंत सबको लेकर द्वारिका से निकल जाए, क्योंकि 7 दिन बाद द्वारिका पानी में डूबने वाली है। ऐसा कहकर दारुक को भी भक्ति का वरदान देकर विदा किया। सब देवता आकाश में आकर खड़े हो गए बंधुओं। ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब देवता खड़े हैं और भगवान का आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु इतने दिनों से आप लीला कर रहे हो, बहुत थक गए होंगे, थोड़े दिन हमारे लोक में आकर आराम कर लो। ब्रह्मा कहते हैं कुछ दिन मेरे ब्रह्मलोक में आ जाओ। शिव कहते हैं प्रभु कुछ दिन मेरे कैलाश पर आ जाओ। इंद्र कहते हैं मैं भी सेवा करूंगा प्रभु, थोड़े दिन मेरे स्वर्ग में आ जाओ। सब बुला रहे हैं, पर बांके बिहारी कहते हैं कि मैं आपके यहां आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे अपने घर से आए बड़े दिन हो गए। मैं अपनी मैया, अपने बाबा नंद यशोदा को कह के आया था जल्दी आऊंगा, अपनी राधा रानी को कह के आया था जल्दी आऊंगा, अपनी गौएं, अपनी गोपियां, अपने ग्वाल बाल सबको कहकर आया था जल्दी आऊंगा। तो तुम्हारे घर पीछे आऊंगा, अब तो मैं अपने घर जाऊंगा। और उसी समय भगवान के आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म सब आकाश में उड़ने लगे हैं। देवता जय जयकार कर रहे हैं। सबके देखते देखते मेरे प्रभु शरीर के सहित प्रभास क्षेत्र से अंतर्धान हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।